नमस्कार साथियों, मैं हूँ सहन यादव स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आप लोग जैसे ओला और उबर के न्यू रूल जो इम्प्लीमेंट हुए 2025 में, उसके बारे में हम लोग जानेंगे, डिस्कस करेंगे। ये ओनली ओला और उबर के लिए नहीं है, जितने भी हैं ऑनलाइन रैपिडो सारी चीज़ें जो चलती है, जो क्लाइंट को सर्विस देती है, उसके बारे में हम लोग बातें करेंगे और क्या सेफ्टी इंपॉर्टेंट है पब्लिक के लिए, और इसमें गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा हो सकती है, और गवर्नमेंट ने इसके ऊपर क्या से ऐसी चीज़ें लगाई हैं जो कि एक पब्लिक को एक ट्रांसपोर्ट जो आते रहते हैं उसको प्रॉब्लम आ सकती है। बाकी कितने फीस भी बढ़ाई है, शायद अपने मनमाने ढंग से ये वसूल करेंगे या क्या करेंगे। इसके लिए हम लोग बेसिक ड्रिल से पूरी तरह से जानेंगे। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। ओके दोस्तों, ओला एंड उबर न्यू रूल इम्प्लीमेंट 2025, व्हाट ड्राइवर एंड पैसेंजर्स मस्ट नो। दोस्तों, ये ड्राइवर पैसेंजर कौन होता है? जो रैपिडो आते हैं उसमें बाइक राइडर होते हैं, उनको जो पैसेंजर बैठते हैं उनको भी किस चीज़ का ज़रूरी चीज़ों का हेल्प करना और अपने सेफ्टी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। सर्ज ऑफ पीक प्राइसिंग, ड्राइवर अर्निंग इन्फॉर्मेशन क्या हो, कैंसिलेशन रूल क्या है, सेफ्टी मेजर क्या है। तो इनके बारे में हम लोग आगे जानेंगे, पूरी डिटेल से जानेंगे। ओके सो दोस्तों, जो ओला है, ओला कंपनी जो कि एक कैब प्रोवाइड करती है और रैपिडो से रैपिडो भी प्रोवाइड करती है। लेकिन इन दोनों में फ़र्क भी ऐसा ऐसा समझने लग रहा है कि अभी मार्केट इन जो है कि कंपनी के ऊपर टिकी हुई है। ओला हो गया, ऊपर रैपिडो, इन सब पर टिकी हुई है ताकि लोगों को इजीली ट्रांसपोर्ट की सुविधा मिल जाती है और आने जाने में प्रॉब्लम नहीं होती है। भले ही कुछ परसेंटेज 10% 15% पैसे अक्सर लग जाते हैं, लेकिन एट द एंड टाइम पर वहाँ ऑफिस पहुँचना आसान हो जाता है और इजीली मिल जाता है। दोस्तों, ओला ऊबर न्यू रूल फोरम टू एक्सर्ज प्राइसिंग टू 10% कैंसिलेशन चार्जेस, फाइव थिंग्स पैसेंजर्स एंड ड्राइवर मस्ट नो। जहाँ तक मुझे लगा दोस्तों कि अब आप जब कभी ओला और उबर को बुक करते थे तो आपको कुछ पैसे पे नहीं करने पड़ते थे कि आपने डायरेक्ट कैंसिल करते वो आप वापस चले जाते थे। लेकिन जो अब गवर्नमेंट ने उनके साथ हेल्प के लिए रूल लाई है कि अगर आपने कैंसिलेशन किया था वो 10% का चार्जेस देना पड़ सकता है। और ये सिर्फ 5 चीज़ें हैं जो कि आपको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो मस्ट होता है। दोस्तों, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड न्यू रेगुलेशन अंडर द मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस 2025 that are expected to reshape the operation of cable aggregator like Ola, Uber and Rapido। ओला उबर रैपिडो के लिए मोटर व्हीकल के लिए जो न्यू गाइडलाइन जारी करी है, कोई लॉ नहीं है बट सेंट्रल गवर्नमेंट जारी किया है तो उसको फॉलो करना बनता है। द गाइडलाइंस इशू बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे एडवाइस स्टेट टू अडॉप्ट द रिवाइज नॉर्म विद इन द नेक्स्ट 3 months। Here are the 5 key points for the new guidelines that could impact both passenger and drivers. Surge prices increase. Cab aggregate can now charge up to double the base fare during peak hour, previously 1.5 times। दोस्तों, इसमें जो कि राइडर्स हैं और कंपनी है उनको चार्ज ज़्यादा और डबल कर सकती है या फेयर ड्यूरिंग पीक आवर्स में एक्स्ट्रा ले सकती है। मिनिमम फेयर ड्यूरिंग पीक ऑफ ए पीक मिनिमम ऑफ 50% ऑफ द बेस फेयर कैन बी चार्ज ड्यूरिंग नॉन पीक आवर्स। 50% जो है कि एक्स्ट्रा बढ़ सकती है, कब हो सकती है? जब फेयर ड्यूरिंग पीक होने के बावजूद। मिनिमम डिस्टेंस बेस प्राइस, ये सही है क्योंकि इसमें ये होता है ना कि आप एटलीस्ट 3 किलोमीटर कवर है मिनिमम डिस्टेंस, तो आपको कुछ बेस प्राइस कर दिया जाता है। ऐसा ना हो कि आप अगर मनमाने ढंग से वो वसूल करें, तो ये भी एक अच्छी बात है। फेयर ड्राइवर्स कंपनसेशन, ड्राइवर ओनर owning their vehicles must receive the at least 80% of the total fare collected। Aggregators own vehicle drivers must get at least 60%। इसमें 80% जो रेपिडो मालिक लेंगे, 60% उसमें से 90% रखेंगे रेपिडो मालिक और 60% जो ड्राइवर्स को देंगे और जो रेपिडो चाहते हैं उनको देंगे। तो बेसिकली दोनों को फ़ायदा है, इसमें ड्राइवर्स को भी फ़ायदा है और राइडर्स को भी फ़ायदा है, बाकी जो कंपनी उनको भी फ़ायदा है। लेकिन घाटा किसे है? जहाँ तक मुझे लग रहा है घाटा अब पैसेंजर्स को होने वाली है। क्यों? क्योंकि इसलिए होने वाली है कि और वो इमरजेंसी में उन्होंने रैपिडो के लिए वो बुक कराया, फिर वो कैंसिल किए, तो उन्हें 10% तक की वो मैक्सिमम से 10% से अप टू 100 विल भी चार्जेस कर सकती है कंपनी। वो ये डिपेंड करती है कंपनी को वो कितना चार्जेस करती है। ओके So meanwhile, India ride hailing and bike taxi industry has welcomed the government new motor vehicle aggregator guidelines MVGAG 2025, calling it a major step towards regulatory clarity, innovation, expanded affordable mobility across the country। दोस्तों, हमारे इंडिया में जितने भी मोटर व्हीकल्स हैं, जितने भी चीज़ें हैं जो इलेक्ट्रिक्स हैं, वो चल रही है, वो हमारे इंडिया में ट्रांसपोर्ट नहीं है, इंडिया में नहीं बन रहे हैं।
लेकिन ये गवर्नमेंट को हमको इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि ये चीज़ें जो बाहर से मंगा जा रही हैं, टैक्सी जो बनाती है, वो इंडिया में बने, सब मैन्युफैक्चर इंडिया में हो, उसके बाद ही हमारा देश डेवलप हो सकता है। आप इन पे चार्जर लगा के कुछ बड़ा चीज़ नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर डेवलपमेंट करनी है तो आप अपने प्रोडक्शन पर काम करें, प्रोडक्शन पर ध्यान दें, ताकि इंडिया में सबसे आगे चीज़ों में आगे बढ़े। So this move brings relief to bike taxi operator like Rapido, Uber, who has long operated in a legal gray area, especially in the state like Karnataka, where a recent ban on bike taxi had to be increased tension and rise speed protesters. दोस्तों ये टेंशन कब से हुई? ये कर्नाटका बेंगलुरु में हुई थी, जो कि टैक्सी वहाँ पे बंद कर दी गई। क्यों बंद कर दी गई है? क्यों बंद कर दी? इसको ध्यान था कि जो वाइड रैपिडोस थे, राइडर्स थे, उनके वजह से मेजर इशू हुए थे इंडस्ट्री प्लेयर में। Uber and Rapido have welcomed the move, acknowledging its potential to drive innovation, expand affordable mobility, and create new livelihoods opportunity. कुछ चीज़ें हैं जो डिसएडवांटेज हैं, बट उस पर गवर्नमेंट काम कर रही है और करेंगे भी। सो फाइनली आज के लिए इतना ही दोस्तों। मैं चैनल को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।